हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सबका वेलकम है आमिर मीडिया में। आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा नारी सचैन जो वाले मिथिला बहन के घर पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मिथिला बहन कहती है किसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगी। चिराग रुकता है, बड़ी माँ बाहर मत जाओ। पर मिथिला बहन कहती है कि बाहर मेरे ऊपर शब्दों का प्रहार हो रहा है, उसमें गलती मेरी है, मैं नहीं संभाल पाई सक्षम दिखरा के रिश्ते को। मेरी नज़रों के सामने घर की लक्ष्मी घर से उल्टे पैर लौट गई। ये मेरी गलती है कि गुपका को बहू बना के लेके आई, पर उसे रोक नहीं पाई घर छोड़ने से। बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रमीला कहती है क्या कर रही है आसी, जो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है? जब मिलेगी ना तो सबसे पहले इसका फ़ोन तोड़ दूंगी। जब फ़ोन उठाना नहीं है तो रखती क्यों है? किसे पता करूँ कि क्या चल रहा है मोदी भवन में। मिथिला बहन का पुतला जलाया जा रहा है मोदी भवन में। मिथिला बहन कहती है तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगाते मीडिया वाले, बस इससे गुपका बहू को एहसास हो जाए ये घर उसका है और वो वापस आ जाए। मिथिला बहन सबको बता देती कि मैंने कहा है कि गुपका बहू पर अत्याचार हो रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, गुपका पर अत्याचार हुए हैं। छोटी माँ कहती है उस गलती को सुधारने के लिए पूरे मोदी परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मीठी बहन, अपने परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़। गुपका के लिए इतना सब कर रही हैं आप मीठी बहन, उसकी आधी कोशिश तेजल के लिए नहीं की। शादी के बाद वो हमसे मिलने तक नहीं आई, आपके फैसले की वजह से। आज मुझे लग रहा है कि गुपका आपकी है और तेजल सिर्फ मेरी बेटी है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मिथिला बहन कहती है कि मुझे तुमसे अच्छे की उम्मीद थी, पर दुख इस बात का है कि तुमने अपने मन में झूठी बातों का पहरा लगा के रखा है। तभी तुम्हें गुपका के साथ हुआ, उसमें और तेजल के साथ हुआ, उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। जब तुमने अपनी बड़ी बहन से पूछा है तो उत्तर भी सुन लो। तेजल ने ऐसे इंसान को चुना जो उसके योग्य नहीं था। मिथिला बहन कहती है तेजल से किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ दो, जबकि गुपका के साथ उसके ससुराल वालों ने गलत किया है। छोटी माँ कहती है मिथिला बहन से अगर मीठी बहन बेचारों का खेल है तो सक्षम के बेचारे आपसे मेल क्यों नहीं खाते? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुपका सक्षम को पहले दिन से पसंद नहीं है, अगर वापिस भी आ गई तो क्या उसको सक्षम अपनाएगा? छोटी माँ कहती है जब एक पति अपनी पत्नी का त्याग कर देता है तो उसका कोई हक नहीं बनता कि उसके घर में रहकर उसके जीवन को और नर्क बना दे। गुपका आ रही है मोदी भवन में माँ जी को बचाने। मिथिला बहन कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया है। मिथिला बहन घर छोड़कर चल देती है। छोटी माँ की तेज तरार बातों को सुन के सक्षम कहता है सबने बहुत बोल लिया, किसी का कोई हक नहीं है मेरी माँ से इस तरह से बात करे, क्योंकि वो मेरी माँ है। रमीला गुपका को रोक लेती है, कहती है क्या करने जा रही थी तू? गुपका कहती है मामी जी, वो माँ जी को मीडिया जी से बचाने जा रही थी, सब माँ जी के ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हैं, मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी, अंदर जाकर सब सच बता दूंगी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रमीला कहती है तू मीडिया जी करके मेरे मगज की कड़ी जी ना बना। तू कौन है, कौन सुनेगा तेरी बात? याद कर तेरे पति ने खुद त्यागा था तुझे। मिथिला बहन कहती है सक्षम तुम्हारे विचार और तुम्हारे पिता के विचार एक जैसे हैं। पति में लाख कमियां हों कोई बात नहीं, पर पत्नी में एक कमी हो, चाहे उसके रहन सहन, उसके खान पान या उसकी पढ़ाई लिखाई या वो माँ ना बन सके तो उसे छोड़ दो। पति को सारे अधिकार हैं क्या? जब चाह कूड़ा कचरा समझकर फेंक दिया। पत्नी का कोई मूल्य नहीं है? कैसा दोगलापन है? तुमने भी वैसा ही किया जो तुम्हारे पिता ने किया, तुमने भी अपनी पत्नी को त्याग दिया। रमीला कहती है गुप्ता से अगर तू यहाँ से नहीं चलेगी तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।